स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों विलोपन विधि। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, इन सवालों को हम किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। इसकी मेरे प्यारे बच्चों 3, 4, 5 विधि, कई सारे विधियों से इन सवालों को मेरे प्यारे बच्चों हल किया जाता है। तो आज हम जिस सवालों पर बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, सवाल का नाम है मेरे प्यारे बच्चों विलोपन विधि। यानी इन सवालों को मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, विलोपन विधि की मदद से इन सवालों को तोड़ेंगे। ये क्लास 10 के सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों पूछ लिए जाते हैं और बार-बार पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से। और इन सवालों से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में, 10th के एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि 10th के एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि इन सवालों को हम विलोपन विधि से कैसे तोड़ सकते हैं, विलोपन विधि से बनाने का तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों। उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जो विलोपन विधि होता है मेरे प्यारे बच्चों, विलोपन विधि से हम सवाल को कैसे बनाते हैं। तो विलोपन विधि से बनाने का मेरे प्यारे बच्चों एक तरीका, आपको सबसे पहला काम क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप समीकरण मान लीजिए। इसको मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1, और इसको मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 2। सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों ये आपका होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट काम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होना चाहिए आपका मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका होना चाहिए फर्स्ट काम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट काम आपका ये होना चाहिए कि आप किसी भी सवाल को समीकरण मिलाएं। पहला काम हमारा मेरे प्यारे बच्चों यही होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहला काम। अब दूसरा काम मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है क्या ये दोनों में से मेरे प्यारे बच्चों कोई भी बराबर हो सकता है। या तो x वाला बराबर कर लीजिए या फिर y वाला बराबर कर लीजिए, और बराबर करके आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इनको काटना है। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि मैं x को मेरे प्यारे बच्चों, मैं x को दोनों को अगर यदि मैं बराबर करना चाहूँ तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है। क्या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्या ये दोनों बराबर है? तो आप कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों नहीं, तो बराबर नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पर फिर चेक करेंगे, यहाँ पर 3y है मेरे प्यारे बच्चों, और नीचे में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो नीचे में हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों y है। क्या ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों बराबर है? तो आप बोलेंगे नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम कौन सा काम करें जो कि क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आसानी से कर जाएगा। तो हम चाहे तो मेरे प्यारे बच्चों इसको भी बराबर कर सकते हैं। मैं इसको भी बराबर करके आप लोगों को सवाल बना करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको बराबर करके, और इसको बराबर करने में फायदा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको बराबर करने में मेरे प्यारे बच्चों फायदा ये होगा कि ये आसानी से कट जाएगा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को समझाता हूँ, पहले एक विधि से बताता हूँ, फिर उसके बाद मेरे प्यारे इसी को मैं आगे भी बताऊंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है मेरे बच्चों, अगर यदि मेरे को y वाला बराबर करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 3y है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे में 3 से गुना करना। अब जैसे ही मैं नीचे में मेरे प्यारे बच्चों 3 से गुना करूँगा, तो 3 से इसमें भी गुना करना होगा, इसमें तो गुना होगा ही, और बराबर के इस पार भी आपको करना होगा। यानी जो बराबर के काम जो आप उस पार करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वहीं बराबर के काम आपको इस पार भी करना होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, 3 से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया। आप चाहे तो आप हिंदी में लिख लीजिएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण, आप लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में समीकरण, मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे, यानी कहने का मतलब है पहले का जो मेरे प्यारे बच्चों पहला जो समीकरण है आपको सीधे वही का वही लिख देना है, 2x प्लस 3y बराबर 7। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया, ये हमारा पहला समीकरण है मेरे बच्चों। अब दूसरा समीकरण में मेरे प्यारे बच्चों जब मैं 3 से गुना करूँगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 3 4 9x हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है, हमको फायदा इसलिए y में लगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो ये आसानी से कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 3y हो जाएगा। अब बराबर में मेरे प्यारे बच्चों 5 है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, अगर यदि बराबर का काम अगर यदि आप इस बार कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वैसा ही काम आपको इस बार भी करना है। तो 5 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 15, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, यानी इसको क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, काट लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए माइनस है प्लस है, जब माइनस प्लस है मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, घट करके ये खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखिए इन दोनों का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जोड़। तब आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। 9 और 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9 और 2 आपका मेरे प्यारे बच्चों 11x हो जाएगा, बराबर है। यहाँ पर बराबर कर दीजिए। 15 और 7 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता नहीं, 15 और 7 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 22। ये आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना। अब देखिए आपको x का मान निकाला मेरे बच्चों, तो आप फुल डिटेल से करिएगा, शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। 22 बटे मेरे प्यारे बच्चों 11 लिखेंगे, काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 11 की में 11, 11 दूना 22, यानी 2 बटे मेरे प्यारे बच्चों 1 आया, ठीक है मेरे बच्चों। तो हमको नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। यानी हमारा जो x का जो वैल्यू आया मेरे प्यारे बच्चों, x का वैल्यू 2 आया। अब देखिए जब हमारा जब x का मान मेरे प्यारे बच्चों 2 आया, तो हम y का मान कैसे निकाल सकते थे। तो y का मान मेरे प्यारे बच्चों सिंपल है, आप y का मान यहाँ पर खुद कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पर एक समीकरण समझा देता हूँ, यहाँ पर लिखा है मेरे बच्चों 2x प्लस 3y बराबर 7, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे को y का मान निकाला मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 2। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 2x x का मान निकाला, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों किसका मान निकला है, x का, यानी 2 गुने x का मान कितना है 2, यहाँ पर हमको 2 रखना, प्लस 3y कर देंगे, और यहाँ पर 7 है, 7 रहने देंगे। अब देखिए मेरे बच्चों 2 गुना कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 गुना हो गया 4, यानी 3y बराबर 7 माइनस 4। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर मेरे प्यारे बच्चों ये 7 है, ठीक है मेरे बच्चों, 2 गुना 4, अगर इधर ये मेरे प्यारे बच्चों ये प्लस में है तो इस बार किस चीज़ में जाएंगे, माइनस में ही जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए 3y बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 में से 4 चला गया, 3 बचा। अब देखिए इसी संख्या को हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, y हम इधर ही रहने देंगे, और ये बगली दोनों के बीच का संबंध क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो गुणा का संबंध है। तो गुणा का संबंध है, ये बगल गुणा में, टेबल किस चीज़ में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ये 3 इधर से है तो 3 रहने नहीं देंगे, और इधर गुना में था टेबल भाग में चला गया, यानी 3 से 3 हमारा कट गया। y का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों ये है,
सिर्फ सिंपली आपको क्या करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, विलोपन विधि से आप एक्स और वाई का मान मेरे प्यारे बच्चों एकदम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके 3-4 विधि और होते हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने मेरे प्यारे बच्चों विलोपन विधि से आपको बना करके बता दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या वाई का मान पुट किया। अब मेरे प्यारे बच्चों अब बात यह आती है कि हम यहाँ पर वाई का ही मान क्यों रखें। मेरे प्यारे बच्चों कुछ बच्चों का कहना होगा कि मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर वाई का ही मान क्यों रखें। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये वाई का मान इसलिए रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि हमको सुविधा हो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो सुविधा हो, यहाँ पर घटाना या फिर जोड़ना नहीं करना पड़ा। यानी कहने का मतलब अभी आप लोगों को समझ में नहीं, मैं समझाता हूँ। इसमें हमको क्या करना पड़ा मेरे बच्चों, सिंपली इसको क्या करना पड़ा, सिर्फ जोड़ना पड़ा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, यानी इसमें हमको दूसरा कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर यदि मैं वही काम मेरे पर इसमें करूँगा, मैं समझाता हूँ, करके समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास मैंने ये सब क्या करके मेरे पास मिटा दिया। ठीक है मेरे पास, क्योंकि ये सब मिटाना भी होगा। अब चलिए देखिए, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, हम वाई को ना बराबर करके हम एक्स को बराबर करें। तो एक्स को बराबर करके तो वाई को बराबर किया था मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए वाई का भी बराबर कर सकते, एक्स को भी बराबर कर सकते, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें आपको क्या करना होगा, दोनों समीकरण में गुना करना होगा। अब दोनों समीकरण में कैसे गुना करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2। हम किसी भी हाल में मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसमें 2 से गुना कर दूँ तो क्या ये पहले के बराबर होगा, नहीं। तो हमको दोनों में गुना करना होगा। चलिए करके देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको हम दोनों मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों में कुछ नहीं करना, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6। ठीक है, यानी कहने का मतलब अपने सुविधा के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इन दोनों को देखेंगे कौन सा पॉइंट पर बराबर होता है। इन दोनों का एलसीएम कितना है, 6। यानी ऐसे है मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, अगर इसको भी 6 कर दिया जाए और इसको भी मेरे प्यारे बच्चों 6 कर दिया जाए। चलिए इसमें कितना से गुना करेंगे, जो 6 हो जाएगा, तो इसमें हमको समीकरण 2 में 2 से गुना करना होगा, और समीकरण में मेरे प्यारे बच्चों 1 में कितना से, तो 1 में मेरे प्यारे बच्चों 3 से गुना करना।